नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रूपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी को देखना है कि जो झीलों के महाकुंभ सेकेंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो ढेवल झील है, ढेवर झील के बारे में अगर जो बात करें कि जो ढेवर झील है, इसको ध्यान रखेंगे कि ढेवर झील जो है ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित कृत्रिम रूप से बनाया गया झील है। कृत्रिम रूप से बनाया गया क्या है कि झील है। ये भारत के सबसे बड़ा ताजे पानी के झील है। ये प्रदूषण से प्रभावित इस झील का क्षेत्रफल दिन प्रतिदिन घट रहा है। कह रहा है कि प्रदूषण से कैसे, प्रदूषण के कारण इसका क्षेत्रफल धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि वहाँ के आसपास लोग होंगे जो प्रदूषण कूड़ा करकट ले जाकर उस झील के पास फेंक देते होंगे, तो उसका क्षेत्रफल धीरे धीरे घट रहा है। वही बात करें दूसरा, आपको लोनार झील बहुत ही प्रसिद्ध है। इसको विशेष करके ध्यान में रखेंगे। ये वर्तमान समय में चर्चा में भी बना रहा। महाराष्ट्र के जो लोनार झील है, तो लोनार झील के बारे में विशेष करके ध्यान रखें। ये भारत में स्थित एक करेक्टर झील है। अपने प्राकृतिक भ्रमण के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो प्राकृतिक प्रेमी हैं, जो प्राकृतिक भ्रमण के लिए यहाँ आते हैं। करेक्टर के चारों ओर वृक्षारोपण करके यहाँ पर्यावरण को एक और भी सुंदर बनाया गया है। इसका विशेषता क्या है कि ये वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि ये झील आपरूपी रंग बदलता रहता है। अभी वर्तमान समय में इसी झील का, इस कोरोना जो महामारी है, इस जो कोविड-19 पैंडमिक है, इस दौरान आपने देखा होगा कि इस झील का रंग गुलाबी हो गया था। तो ये एक चर्चा में बना रहा है। ये हाल ही में क्या चर्चा में बना रहा है, तो इसको भी विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद से देखिए कि वेवनाथ झील के बारे में आप सभी जानते हैं कि वेवनाथ झील बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछता है, ध्यान रखेंगे कि वेवनाथ झील क्या है कि ये अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ये जाना जाता है, विख्यात है। यह झील केरल में स्थित है। एक लैगून झील है। यहाँ प्रतिवर्ष इस झील में नाव प्रतियोगिता का आयोजन होती है, जिसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से प्रतियोगी यहाँ आते हैं। नहरों के माध्यम से यह झील के उत्तरी और दक्षिणी जो झील हैं इसे जोड़ दिया गया है। अतः यह परिवहन के दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। तो प्रश्न एक बार पूछा कि भारत के किस झील में प्रतिवर्ष नाव प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो केरल का जो क्या है कि वेवनाथ झील है, वहीं पे प्रतिवर्ष नाव प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पर एक विशेष करके बागी मूवी आपने देखा होगा। बागी मूवी में भी इस झील का क्या है कि चर्चा में है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि पुलिकत झील की अगर बात करें, पुलिकत झील की बात करें तो पुलिकत झील के इसको ध्यान रखेंगे। पुलिकत झील की अगर बात करें हम सभी कि पुलिकत झील के बारे में अगर जो बात करें कि पुलिकत झील के बारे में अगर जो हम सभी बात करें कि जो ये पुलिकत झील है, पुलिकत झील के बारे में अगर बात करें तो ये पुलिकत झील जो है आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित यह एक खारे पानी का झील है, जो कि श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा जब आपको समुद्र से अलग करता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी जो है उससे क्या करता है कि ये अलग करता है। इसी झील में लाखों पक्षियों का बसेरा रहता है। यहाँ पर श्रीहरि प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। श्रीहरि क्या कि प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। उसके बाद कोलूरू झील, अगर कोलूरू झील की अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में यह झील गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाओं के बीच, देखिए कि गोदावरी एवं कृष्णा डेल्टाओं के बीच में स्थित यह ताजे पानी का झील है। यह सर्दियों के समय साइबेरियाई पक्षी राम यहाँ पर आती है, और रामसर सम्मेलन 2002 के अंतर्गत इसे आपको क्या आर्द्र भूमि घोषित की गई है। इसे क्या आर्द्र भूमि घोषित की गई, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद कि चिल्का झील के बारे में आप सभी जानते होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये उड़ीसा में स्थित एक खारे पानी का झील है। ये लैगून झील है। यह भारत का सबसे बड़ी झीलों में से एक है। शीत ऋतु यानी कि ठंडा के समय साइबेरियाई पक्षी
यहाँ पर बड़ी मात्रा में आती है। यह पर्यटकों के लिए एक सुंदर स्थान है। यहाँ एक नौसेना का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र भी है, इसको भी ध्यान में रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं हम सभी कि लोककटक झील के पास, लोककटक झील ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मणिपुर में स्थित पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़ी जो ताजे पानी का झील है, पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है। इस झील में जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, जल से विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसके चारों ओर छोटी छोटी नदियाँ अपनी पानी लोककटक झील में गिराती है, जिसके कारण इसकी गहराई तथा क्षेत्रफल में कमी हो रहा है। क्योंकि जब नदियाँ आती तो अपने साथ अवसाद लेकर आती है, अवसाद लाकर मिट्टी उसको क्या करती है कि उसमें डालती है, तो इसी कारण से झील की गहराई कम हो रहा है, इसकी क्षेत्रफल कम हो रहा है। इसके क्षेत्र में वनस्पति, इस झील में वनस्पति तैरता हुआ द्वीप है, वनस्पति से तैरता हुआ द्वीप है, इसको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि फुंडिज को विशेष करके ध्यान रखेंगे, उसे क्या कहते हैं कि फुंडिज कहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि हम लोग फुंडिज को तो देख लिए, अब आइए इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये आपको मानचित्र पर अगर मान लीजिए कि इसको देखें कि लोककटक झील कहाँ पर, तो देखिए लोककटक झील यहाँ पर है, ये देख रहे हैं कि लोककटक झील यहाँ पर है, ये देख रहे हैं मणिपुर में। अगर ढेबर झील को हमने यहाँ पर देखा, लुनार झील यही है जो बहुत ही चर्चा में बना रहा, ठीक है। कुलेरू झील को, अभी चिल्का झील को यहाँ पर देखिए, ये तट पे स्थित है कुलेरी झील, चिल्का झील। उसके बाद इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब आइए फिर आगे बढ़ते हैं। ये नोकरेक झील, नोकरेक झील के बारे में ये बहुत पूछता है। ये मेघालय में स्थित एक ताजे पानी का झील है जो जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध है। इसके आसपास के क्षेत्रों में नोकरेक नेशनल पार्क स्थित है। तो याद रखेंगे कि नोकरेक जो नेशनल पार्क है आपको कहाँ है, तो मेघालय में है। ये बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आइए इसको देख लेते हैं कि मानचित्र में ये कहाँ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि अगर नोकरेक की बात करें तो नोकरेक देखिए यहाँ पर मानचित्र में नोकरेक एक आपको क्या मेघालय में स्थित है, मेघालय इतना मेघालय में क्या है कि स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ गोरा खासी जो जयंती या पर्वत श्रेणी है, आपको नोकरेक जो जैव विविधता जो संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम सभी नेक्स्ट झील की ओर आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट झील की अगर बात करें तो अस्थाई मुंडी जो कमल जो झील है, यह केरल के कोलम जिले में स्थित, ये केरल के कहाँ पे है कि कोलम जिले में स्थित लैगू झील है। यह वास्तव में एक झील अनेक शाखाएं में, इसे रामसर सम्मेलन के दौरान, रामसर जो सम्मेलन 2002 में हुआ था उसके तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व में एक आर्द्र भूमि के रूप में शामिल किया गया है। यह परिवहन एवं पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसको देखते हैं मानचित्र पे ये कहाँ है, भारत के मानचित्र पर ये कहाँ है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगर इसकी अगर बात करें अस्थाई मुंडी, देखिए यहाँ पर ये अस्थाई मुंडी का बेबनाथ झील के नीचे, तो बेबनाथ झील और अस्थाई मुंडी दोनों आसे पास है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसको कहा जा सकता है कि मानचित्र के आधार पर आधारित अगर प्रश्न पूछता है कि पूछ देगा कि केरल के दक्षिण से उत्तर के क्रम में आपको क्या झीलों का क्रम को सजाए, तो पहले तो क्या अष्टामुंडी, उसके बाद बेबनाथ झील है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट झील की ओर आइए आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट झील की ओर चलते हैं हम सभी कि नेक्स्ट झील की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि उस्मान सागर के बारे में बहुत ही देखिए बहुत चर्चा में बना रहता है। यह हैदराबाद में एक कृत्रिम झील है। इसका निर्माण की अगर बात करें तो हैदराबाद के जो अंतिम निजाम उस्मान खान द्वारा 1920 में मूसी नदी पर, कौन सा मूसी नदी पर बांध बनाकर किया गया था। इससे हैदराबाद को क्या जल प्राप्त होता है कि हैदराबाद के जो जल प्राप्त होता है वो किसे होता है कि उस्मान सागर से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसको मानचित्र पर देखते हैं कि मानचित्र पर ये कहाँ है। तो अगर मानचित्र की हम सभी बात करें तो देखिए उस्मान सागर जो हैदराबाद में, ये उस्मान सागर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे।
ये एक कृत्रिम झील है, मानव द्वारा निर्मित झील है। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चा में बना रहा, जिस पर एक वीडियो हमको बनाना है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसे आप सभी भी काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं, कि पैंगोंग त्सो जो गलवान घाटी क्षेत्रों में है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर हम सभी को चर्चा करना है, स्पेशल इस पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा आपको। पैंगोंग त्सो पे, ये जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में से 5 घंटे की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए सड़क मार्ग चांगला दारा से होकर जाना पड़ता है, गुजरना होता है। ये मई से सितंबर तक इसका पर्यटकों के लिए ये खुला रहता है। कहाँ से कहाँ तक? मई से सितंबर तक खुला रहता है। यह खारे पानी का झील है, इसीलिए इसे तेथी सागर का एक भाग माना जाता है कि ये तेथी सागर का अवशिष्ट है। तो पैंगोंग त्सो के बारे में अगर जो बात करें तो ये तेथी सागर के अवशिष्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें तो इसको आइए मानचित्र पर देखते हैं कि मानचित्र पर ये कहाँ है। तो देखिए पैंगोंग त्सो बहुत चर्चा में बना रहा है। ये तो अगर आप नहीं जानते हैं तब तो आपको इस कोरोना जो भारत चाइना जो अभी वर्तमान समय में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो इस पैंगोंग त्सो के क्या है कि इसी को पैंगोंग त्सो पे जो फिंगर 4 फिंगर 8 ये तमाम अभी समस्याएं चल रही है कि यहाँ से चाइना हटे, तो चाइना कह रहा है कि भारत यहाँ से हटे। हालांकि ये क्षेत्र फिंगर 8 तक ले क्या था कि फिंगर जो 4 तक ले, भारत अभी तक ले फिंगर 8 तक गश्त करता था और चाइना आकर बैठ गया है फिंगर 5 पे। तो इसको पैंगोंग त्सो को क्या देखना है, हम सभी को विशेष करके ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। तो ये यहाँ पर देखिए। अब इसके बाद आइए कि आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि जो है कि यहाँ पर 7 ताल यानी कि 7 झीलों का जो 7 गो तालाब होगा। तो ये उत्तराखंड के भीमताल के नज़दीक 7 झीलों का एक समूह को 7 ताल कहा जाता है, यानी कि 7 झील का समूह है। इसको विशेष करके रखेंगे। अब भीमताल के तरह भी यह पर्यटन स्थल है। यह झील ओक वृक्ष के जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ प्रवासी पक्षियों, माने प्रवासी मतलब कि बाहरी जगहों से यहाँ पर पक्षी एनी टाइम आती रहती है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको चलिए मानचित्र पर 7 ताल को देखते हैं। देखिए 7 ताल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये उत्तराखंड 7 ताल, तो यहाँ पर इसको विशेष करके ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब आइए आगे बढ़ते हैं कि सोलांग वैली में है सोलावरम झील की बात करें तो सोलावरम झील आपको ये तमिलनाडु के तेजापुर जिला में स्थित है। तमिलनाडु के क्या है कि तेजापुर जिला में स्थित है। ये झील बड़ी चर्चा में रहती है, आप सभी साउथ की मूवी देखते होंगे तो वहाँ मिलती होगी कि यहाँ से चेन्नई के पेयजल की सप्लाई होता है, यानी कि चेन्नई का जो यापन आपको इस झील से पानी प्राप्त होता है, उस झील से किससे कि आपको सोलावरम से किया जाता है। इस झील का पानी वर्षा पर निर्भर करता है। पिछले कुछ सालों से वर्षा कम होने के कारण इस झील का आकृति तालाब में धीरे धीरे तब्दील हो रहा है, यानी कि छोटा हो रहा है। बारिश नहीं हो रहा है तो इसका आकार बढ़ नहीं रहा है और इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं है। तो ये आने वाले समय में विलुप्त भी हो सकता है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो सरकार को करना चाहिए कि किसी नदी से इस झील को जोड़ने की योजना बनानी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सुखना झील, ये शिवालिक के गिरिपथ के निकट स्थित यह झील है जो चंडीगढ़ जो शहर है उसको पानी उपलब्ध कराता है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में क्या आपको पर्यटक आते हैं। इसको आइए देखते हैं मानचित्र पर, यह सोलावरम झील कहाँ है और सुखना झील कहाँ है। सुखना झील तो आपने देखा कि ये चंडीगढ़ क्षेत्र में ये है। देखिए अब सोलावरम की अगर बात करें तो सोलावरम देखिए बताया ना कि ये तमिलनाडु जो चेन्नई के तट पे यहाँ पर जो उभरा हुआ पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि जो चेन्नई को पानी किस झील से प्राप्त होती है, तो सोलावरम से। सोलावरम झील किस राज्य में स्थित है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं फिर कि नेक्स्ट झील की ओर देखते हैं कि नेक्स्ट झील क्या है। कि नेक्स्ट झील की अगर जो बात करें तो ये
सूरजताल। सूरजताल की अगर बात करें तो सूरजताल जो झील है, अगर सूरजताल की बात करें तो सूरजताल ये क्या है कि लाहौर स्पीति के बारालाचा के निकटतम यह झील स्थित है, जो समुद्र तल से 4980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ वर्ष के अधिकांश माह बर्फ से ये ढका रहता है, जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख रहे हैं कि ये झील आपको, इसको विशेष करके ध्यान रखें। तो आइए तो पहले देख लेते हैं इसको, कहाँ है। देखिए सूरजताल की अगर बात करें तो सूरजताल यहाँ पर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आगे आइए, आगे बढ़ते हैं कि आपको एक झील है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो सबसे इसको ध्यान रखेंगे, ये है तासो मोरीर झील। ये लद्दाख ज़िले में समुद्र तल से 4595 मीटर, देखिए लद्दाख कहाँ, लद्दाख ज़िले में समुद्र तल से कितना 595 मीटर ऊंचाई पर स्थित है यह झील। यह पर्यटन के स्थल, यह पर्यटन स्थल है, लेकिन इस झील में नाव परिवहन सख्त माना है। नाव परिवहन क्या है कि सख्त माना है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। इसको आइए मानचित्र में देखते हैं कि देखिए लद्दाख क्षेत्र में है। लद्दाख आप जानते हैं कि आज वर्तमान समय में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट झील, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। फिर अगर जो बात करें, इसी प्रकार से हम सभी ने भारत के सभी झीलों को धीरे धीरे देखेंगे, और झील से रिलेटेड जो क्या है कि जो ये बना हुआ है, जो धीरे धीरे हम सभी झील को देख लिए, इसी प्रकार से पूरी देखते हुए हम सभी आगे बढ़ेंगे। विशेष करके ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।